नमस्कार। हमारा आज का विषय है वे आँखें, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। व्याख्या से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ आपको। सुमित्रा नंदन पंत जी का असल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि हैं। इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी आदि। आइए कविता की व्याख्या करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार का सदृश बह खिसका। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक शोषित किसान है जिसको जमींदार ने सब कुछ हड़प कर उसका शोषण किया। उस किसान की धसी हुई आंखों में ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अंधेरी गुफा है जिसके मन में अज्ञात भय है। ऐसा लगता है दूर तक उसमें कोई कष्ट और दुख का मौन रोदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख है। किसान का अतीत बहुत अच्छा था, सदैव स्वाधीन रहा, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। इसमें विशेष ये है किसान की दशा का मार्मिक चित्रण है। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है, भाषा में प्रवाह है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में किसान के लिए क्या बताया गया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों में ही घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आंखों के सामने उसके लहलहाते खेत नजर आते हैं जिसे जमींदार ने उससे बेदखल कर दिया है, अर्थात जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी भी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को खुशहाल बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है। उसे वह सब याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। ये बड़े दुख की बात है। इसमें कवि ने जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है और लहराते खेत और जमींदार की लाठी में मारे गए पुत्र के बिंब को साकार करता है। अगली पंक्तियां हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वे कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास धोने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इन पंक्तियों में किसान की दयनीय दशा का वर्णन है। किसान कर्ज में डूब गया है। महाजन ने धन और ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया है। उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान की सबसे बड़ी पीड़ा ये हुई जब उसके प्यारे बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। आज यह बात उसको चुभती है कि उसका रोजगार भी उससे छीन लिया गया है। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम था उजरी। वह सिवाय किसान के और किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा।
इन सब बातों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती इस समय उजड़ चुकी है, वह बहुत निराश है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। इन पंक्तियों में किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसकी पत्नी भी बिना इलाज के मर गई। उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वह उसका इलाज करा सकता। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दूध पर आश्रित उसकी छोटी सी बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची, जिसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा गया। समाज में पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार खत्म हो गया। इन पंक्तियों में आंखें भर आना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, पुलिस के अत्याचार का वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियों में खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के को सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं मना रहा, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती है तो दूसरा विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आती है। उसकी छाती पर सांप लौटते हैं, छाती फटने लगती है। बेटे की मृत्यु का कष्ट असहनीय है। किसान अब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए खुशी आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में देखता है तो उसकी नजर शून्य से गड़कर रह जाती है। विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता रहता है और उसकी नजर तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। इन पंक्तियों में विशेष तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है, खड़ी बोली है। पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है और पुत्र को वह अधिक महत्व देता है। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।